लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने अर्थ पर इमिग्रेंट्स की मनमानी पूरी तरह खत्म कर दी थी और साफ ऑर्डर दिया था कि हर कोई अपनी अपनी टेरिटरी में ही रहेगा। ह्यूमंस को आखिरकार राहत मिली। इसके बाद मैक्स मेटल प्लेट की खोज पर निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने बबाता से एक अहम सवाल पूछा, उसके मास्टर का असली दुश्मन कौन है। बबाता ने बिना झिझक नाम बताया, डेविल हैंड किंग। ये सुनते ही मैक्स ने देर नहीं की, वह सीधे वहां पहुंचा और अपनी ओवरवेलमिंग पावर से डेविल हैंड किंग को घुटनों पर ला दिया। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और डेविल हैंड किंग घुटनों पर गिरा हुआ कांपते हुए मैक्स से कहता है, सर, हम आज तक मिले भी नहीं हैं। मैंने आपको कब ऑफेंड किया? कम से कम मुझे कोई हिंट तो दीजिए। बाहर से वो पूरी तरह टूटा हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके मन में जहर भरा था। वो सोच रहा था कि अगर किसी तरह आज बच गया तो जिसने भी उसे इस हालत में देखा है, हर स्लेव को बाद में एक एक करके मार देगा। उधर बबाता इम्पेशेंट होकर मैक्स से कहती है, टाइम वेस्ट मत करो, इसे अभी खत्म कर दो। मैक्स की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वह ठंडे लहजे में बोलता है, आज तुम जितना भी स्ट्रगल कर लो, मरोगे जरूर। ये सुनते ही डेविल हैंड किंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल क्लाउड रटन सीधा उसकी बॉडी में घुस जाता है। उसकी नसें फटने लगती हैं, शरीर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो बार बार चिल्लाता है, कम से कम रीजन तो बता दो। तभी मैक्स अपनी स्पिरिचुअल नाइफ निकालकर हेवनली शटल बनाता है। जैसे ही डेविल हैंड किंग उस टेक्निक को पहचानता है, उसी पल बबाता बाहर आती है। उसे देखते ही डेविल हैंड किंग सब समझ जाता है, यह सजा उसे किसके लिए मिल रही है। मैक्स बिना रुके बबाता को मैकेनिकल क्लैन का एवोल्यूशन हार्ट ट्रेजर दे देता है। उस ट्रेजर के एक्टिवेट होते ही बबाता को पहली बार एक फिजिकल बॉडी मिल जाती है। अब वो सिर्फ एआई नहीं रही थी, अब वो ट्रेन कर सकती थी, इवॉल्व कर सकती थी। मैक्स उसे एक सॉर्ड भी देता है और शांत आवाज में कहता है, ये तुम्हारा बदला है। सॉर्ड हाथ में आते ही बबाता आगे बढ़ती है और सीधे डेविल हैंड किंग पर हमला कर देती है। उसी समय मैक्स अपने क्लाउड रटन से डेविल हैंड किंग के बाकी साथियों को बिना किसी एफर्ट के खत्म कर देता है। कुछ ही पलों में सब शांत हो जाता है। डेविल हैंड किंग मर चुका था। बबाता वहीं खड़ी खड़ी रो पड़ती है, मास्टर देखिए, मैंने डेविल हैंड किंग को मार दिया। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं ये दिन देख पाऊंगी। बबाता को इस तरह टूटते देखकर मैक्स बस इतना कहता है, यहीं रहो, जितना रोना है रो लो, अपने मन को शांत कर लो। जिसके बाद मैक्स अपने स्पेसक्राफ्ट में लौटते ही सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि आइस प्रिजन स्टार बेल्ट में एक खतरनाक प्लैनेट है जहां डोकू नाम की स्पेशल एलियन रेस रहती है। ये एलियंस यूनिवर्स की शुरुआत से वहां बसे हुए हैं, दिखने में बेहद सुंदर, लेकिन लोगों को मारने में उन्हें मजा आता है। वर्चुअल यूनिवर्स की जानकारी के मुताबिक डोकू अपने ही रेस के लोगों के लिए काफी दयालु होते हैं, लेकिन आउटसाइडर से उन्हें नफरत है। ऊपर से एक्सट्रीम कोल्ड में रहने की वजह से वे जन्म से ही एक नॉर्मल ह्यूमन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मैक्स ठंडी सांस लेते हुए कहता है कि दुर्भाग्य से वही मेटल प्लेट इसी प्लैनेट पर छुपी हुई है और उसे हर हाल में ढूंढना होगा। इसके बाद मैक्स अपने स्लेव की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे सर्वेंट्स में से कोई ऐसा चाहिए जो बहुत फुर्तीला हो। स्लेव तुरंत एक मंकी बीस्ट को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि अब से उसे मैक्स के ऑर्डर्स भी मानने होंगे। मंकी बीस्ट बिना हेजिटेशन घुटनों पर झुकता है और आदेश मांगता है। मैक्स उसे एक जगह के कोऑर्डिनेट भेजता है और कहता है, इस जगह जाकर सर्च करना, माइक्रो डिटेक्टर हमेशा ऑन रखना और सबसे जरूरी बात, किसी के नजर में मत आना, क्योंकि इस प्लैनेट पर एक छोटी सी गलती भी मौत बन सकती थी। मंकी बीस्ट आइस प्रिजन स्टार बेल्ट के उस प्लैनेट पर पहुंचते ही अपना डिटेक्टर एक्टिवेट करता है और एरिया स्कैन करने लगता है। थोड़ी देर में उसे एक डीप केव मिलती है जहां मेटल प्लेट की सिग्नल वीक लेकिन क्लियर थी। जैसे ही वो अंदर सर्च शुरू करता है, उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। खतरा समझते ही वो तुरंत शैडोज में छुप जाता है। कुछ ही पलों बाद 2 डोकू एलियंस वहां से कैजुअली गुजरते हैं। उनके जाते ही मंकी बीस्ट चुपचाप उनके पीछे पीछे मूव करता है और साथ साथ एरिया स्कैन करता रहता है। तभी उसके सामने एक विशाल पैलेस आता है जहां से एक बेहद खतरनाक ऑरा निकल रही थी। डर के कारण वह रुक जाता है। उसी वक्त मैक्स उसे काम रखते हुए कहता है, पैलेस को डिटेल में स्कैन करो। स्कैन करते ही एक शॉकिंग बात सामने आती है। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड के बावजूद उस पैलेस के अंदर बर्फ जमी ही नहीं थी। मैक्स तुरंत समझ जाता है कि मेटल प्लेट वहीं हो सकती है। वो मंकी बीस्ट को स्नीक करके अंदर जाने का ऑर्डर देता है। मंकी बीस्ट पैलेस के अंदर धीरे धीरे सर्च कर ही रहा होता है कि अचानक एक फिगर सामने आ जाती है। अगले ही पल उसे सीधे बर्फ में जमा दिया जाता है। डिटेक्टर बंद हो जाता है और मैक्स समझ जाता है कि सिचुएशन अब बहुत डेंजरस हो चुकी है। मैक्स समझ चुका था कि अब उसे बेहद संभल कर चलना होगा। जरा सी गलती हुई और वो भी इंस्टेंटली डिटेक्ट हो सकता था। बिना समय गंवाए वो अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी में कन्वर्ट होता है और उसी रेस के एक एलियन का रूप लेकर चुपचाप केव के अंदर एंटर कर जाता है। अंदर जाते ही एक लड़की उसे अपना दोस्त समझकर आवाज लगाती है और उसका हाथ पकड़कर पैलेस के अंदर ले जाने लगती है।
वहीं थ्रोन पर बैठी थी उस पैलेस की मास्टर तलाशा। लड़की एक्साइटेड होकर पूछती है, जिस एलियन को आपने पकड़ा था वो कहाँ है? तलाशा बिना इमोशन के बर्फ में जमी मंकी बीस्ट की बॉडी दिखाती है और कहती है, ये यहाँ चोरी करने आया था। इतनी सारी जमी हुई बॉडीज देखकर मैक्स अंदर से सतर्क हो जाता है। लड़की भी मंकी को देखकर चौंक जाती है। उसने पहली बार ऐसा क्रीचर देखा था और अपने दोस्त को इशारा करने लगती है, लेकिन मैक्स कुछ और ही सोच रहा था, इसलिए वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता। लड़की उसे देखती है और पूछती है, आज तुम इतने खोए हुए क्यों हो? उसी पल तलाशा उठकर मैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। मैक्स को लगने लगता है कि शायद उसका डिस्गाइज टूटने वाला है और अब सिचुएशन किसी भी पल पलट सकती है, लेकिन तलाशा उस पर शक करने के बजाय बस उसके मूड के बारे में पूछती है। मैक्स कामली जवाब देता है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तलाशा इसे नॉर्मल मान लेती है और उस लड़की से कहती है, तुम दोनों यहीं रहो, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो चली जाती है। तलाशा के जाते ही लड़की मैक्स से दूसरी जगह चलने को कहती है, लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है, उसे अकेला रहना है। थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर लड़की भी वहां से चली जाती है। अब मौका परफेक्ट था। मैक्स बिना समय गंवाए पैलेस के अंदर ट्रेजर को ढूंढना शुरू करता है। कुछ देर सर्च करने के बाद आखिरकार उसे वही मेटल प्लेट मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। उधर तलाशा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है, तभी उसकी नजर उसी एलियन पर पड़ती है जिसका रूप मैक्स ने लिया था और वो बेहद खुश दिख रहा था। तलाशा के मन में तुरंत डाउट उठता है, अभी तो ये इतना उदास था, अचानक इतना खुश कैसे? इधर मैक्स ट्रेजर लेकर प्लैनेट से निकलने ही वाला होता है कि सामने तलाशा आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन मैक्स बिना रुके टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करता है और अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है। तलाशा तुरंत अपनी सेंसेस फैलाती है, लेकिन उसे मैक्स का कोई ट्रेस नहीं मिलता। तभी चीफ आगे बढ़ता है और कहता है, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इधर मैक्स तेजी से टेलीपोर्ट करते हुए एक मीटियोरॉइड पर पहुंचता है, लेकिन बिना रुके वहां से भी निकल जाता है। उसके जाते ही चीफ वहां आ जाता है और तुरंत समझ जाता है मैक्स शॉर्ट रेंज रैपिड टेलीपोर्ट यूज कर रहा है। उसे पकड़ने के लिए वो अपने क्लोन्स बनाता है और अलग अलग डायरेक्शंस में भेज देता है। आखिरकार चीफ अपनी फुल सेंसेस रिलीज करता है और मैक्स की अगली लोकेशन पर उससे पहले पहुंच जाता है। अगले ही पल वो मैक्स को जमीन पर घुटनों के बल दबा देता है और उसकी स्पेस रिंग छीन लेता है। प्रेशर इतना ज्यादा था कि मैक्स पहली बार मर्सी की बात करता है, लेकिन चीफ और ज्यादा प्रेशर डाल देता है। प्रेशर के चलते मूसा क्लैन की बॉडी पिघलकर लिक्विड फॉर्म में फैल जाती है। चीफ को लगता है मैक्स मर चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैक्स वापस स्पेसशिप में पहुंचता है, लेकिन वहां पर पहले से ही तलाशा मौजूद थी। अगले ही सीन में तलाशा मैक्स को पकड़कर सीधे आइस प्रिजन में फेंक देती है, एक ऐसी जगह जहां जाना मौत से भी बदतर माना जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।